फिर ज़फ़र किस्सा देखा था, तो वहाँ से जब देखा ना तो मुझे लगा यार शायद मैं जो सोच रही थी जिस तरीके से कि कुछ ऐसा प्रूफ़ मिले कि क्योंकि मैंने कभी मतलब इस्लामिक बैकग्राउंड जो मैं पता सही और चीज़ पे वो सारा कुछ मैंने टाइप था, तो इतना मैंने मतलब रिसर्च नहीं किया था, लेकिन कुछ चीज़ें थीं, तो उन सब चीज़ों को लेकर ऐसे बहस हो जाती थी में। अभी तो अभी तो ऐसा है कि मैं नमाज़ नहीं पढ़ती, लेकिन मतलब मेरी फैमिली में काफ़ी बवाल भी हुआ इस चीज़ को लेके, लेकिन उनको लगता है मुझे किसी ने बहकाया है और मैं ठीक हो जाऊँगी वक़्त के साथ, लेकिन उनको नहीं पता सारे ही खत्म हो गए हैं। लेकिन वो मेरा सब कुछ खत्म हो गया। क्या बात है। चलिए मतलब तो इस दिमागी अपंगत्व से निकल के अच्छा लगता है। बहुत अच्छी फीलिंग होती है, ऐसा लगता है इतना सारा बर्डन था, इतना बिलीफ सिस्टम जो एक बैगेज होता है आपका बचपन से लेके और इतनी बड़ी तक, तो वो सारा ऐसे लग रहा था कि जैसे नई लाइफ हो, बहुत अच्छा और बहुत कुछ सोचने समझने जैसे लाइफ में बहुत कुछ है करने को, मतलब इतनी एक्साइटमेंट इतनी हल्की फीलिंग आती है मैं बता नहीं सकती, ऐसा लगता है कितनी आज़ाद हूँ बहुत ज़्यादा। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, वो समय अब गुजर गया जब अरबों की ये ज़हनी गुलाम दूसरों को बहला फुसलाकर, झूठ बोलकर या तलवार के दम पर दूसरों को इस अरेबिक कल्ट का हिस्सा बना लिया करते थे। आज के दौर में इन अरबी गुलामों की तलवार टूट चुकी है और जब ये हथियार उठाते हैं तब इन आतंकियों को ठिकाने लगाने का काम किया जाता है। आजकल तो इंटरनेट ने ही इन लोगों की बैंड बजा रखी है। सोशल मीडिया के चलते इन अरबों के ज़हनी गुलामों की हर एक पोल पट्टी खुलकर लोगों के सामने आने लगी है। इन लोगों के दिन में भरी गंदगी को देखकर ही बहुत तेजी से लोग इस अरेबिक कल्ट को छोड़कर इंसानियत की दुनिया में वापस आ रहे हैं। सच तो यही है, जिसने अरेबिक कल्ट की किताबों को तर्जुमे के साथ खुद से पढ़ लिया और अगर उसके अंदर जरा सी भी इंसानियत जिंदा है तो वो शख्स इस अरेबिक कल्ट को छोड़कर इंसानियत की दुनिया में वापस आने पर मजबूर हो ही जाएगा। इसीलिए इस अरेबिक कल्ट में भरी गंदगी को जानने के बाद बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं भी इस कल्ट को छोड़कर बाहर आ रही हैं और महिलाओं का इस कल्ट से बाहर आना इन अरबी गुलामों को सबसे ज़्यादा चोट पहुंचाता है। आइए मिलते हैं एक ऐसी महिला से जिसके घर में मुफ्ती मौलवियों की एक लंबी कतार है, इसके बावजूद वो इस्लामिक कल्ट से बाहर आ चुकी हैं। जी सना जी, मोमिना है आप? कि अब नहीं अच्छा, फर्स्ट टाइम जुड़ी है या पहले आ चुकी है? फर्स्ट टाइम है। कब तक मुस्लिम थी आप? लास्ट ईयर तक। अच्छा, लास्ट ईयर तक। तो ऐसी सारी मोमिनाएं जो है वो इस्लाम छोड़ देंगी तो हमारे मोमिन हजरात जो है वो कब तक छुप के बैठेंगे फिर? हाँ सना जी। जी मैं कह रहा हूँ कि एक एक करके जो है वो इस तरीके से अगर मोमिनाएं भी इस्लाम छोड़ देंगी तो ये गैरतमंद मोमिन हजरात जो है वो कहाँ मुंह अपना छिपाएंगे? ये आज मुल्ला मौलवी जो हमसे डर के आते नहीं है बात करने, ये क्या जवाब देंगे अपनी कौम को भी और अपने झूठे खुदा को? डरते हैं। जी, तो आप 1 साल पहले तक नमाज पढ़ रही थी? आपकी आवाज साफ नहीं है सना दी, आपने हेडफोन लगाया हुआ है क्या? निकाल दो। अभी सही है, अभी सही है। ये सेटिंग पे रखिए जो अभी जो जैसा बोली आपने, निकाल दो जो बोले ना, एकदम परफेक्ट आवाज है। अब सही है। हाँ अब ठीक है। नमाज पढ़ती थी तब तक? हाँ मतलब लास्ट ईयर 2024 जैन तक वो पढ़ती थी, उसके बाद से फिर या फिर जफर हेरिटिक जो लामजे फिर भी कुछ सीखी, फिर इसके बाद से होता है ना यूट्यूब पे मतलब एल्गोरिथम साल ऐसे दिखाने लग जाते हैं एक्सपेंसिव का, तो आपका भी मैं पे देख फिर उनका भी देख। अच्छा, मुझे लग रहा है कि आपको हेडफोन निकाल देना चाहिए, आवाज एकदम क्लियर नहीं है। तो जरा पहले टेस्ट ले लेते हैं। दरूद इब्राहिम जरा सुना दीजिए आप, फिर मैं आपको आगे अपनी बात रखने का मौका देता हूँ। ठीक है। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम
वाला आल इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अरे वाह, तो ये तो बहुत अच्छे से आपने पढ़ा। तो क्या हो गया था ऐसा, मतलब कैसे जफर साहब का चैनल आपको मिल गया, फिर क्या आपके दिमाग में आया, फिर क्या आपने ऐसा सोचा कि यार नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ होती है, इस्लाम को छोड़ना है कोई मामूली बात नहीं है। तो फिर ऐसा क्या आपके जहन में चला कि आपने टाटा बाय बाय कर दिया? हाँ, मैं मतलब मौलाना के घर से हूँ, मेरे घर में सारे मौलाना है। मेरे मेरे चाचा, भाई, कज़न सारे देवबंद से पढ़े हैं। और मतलब इनसे भी सबसे जुड़े हुए हैं। मैं पोस्ट नहीं बता सकती। नहीं, आपने कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं देना है, ठीक है। हाँ, मतलब बेसिकली ये तो मतलब भाई से काफ़ी बहुत अच्छा कनेक्शन है। तो मैं मदरसे में भी पढ़ी हूँ शुरू से ही, लेकिन ऐसा हुआ था कि जब मैं मतलब कॉलेज में गई तो वहाँ पे भी मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, जैसे मेरे माइंड में सब था हिंदू को लेके और भी रिलीजन को लेके, मतलब खुद को बहुत ज़्यादा लकी मानना कि मैं मुस्लिम हूँ। तो वहाँ पे जाती ना मतलब और जैसे कि मैं बहुत ही रिलीजियस हूँ, बहुत ही ज़्यादा। और शुरू से मैं पढ़ी हूँ, उसमें भी मुस्लिम आई लड़कियाँ। और 1-2 साल मतलब बाद में हॉस्टल में पढ़ी हूँ, मतलब 5th क्लास तक मैं मदरसे में ही पढ़ी थी। नहीं, आपने बस आखिर 1 साल में हॉस्टल। सना जी, एकदम एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन आपने नहीं देनी है, कितने साल कहाँ पढ़ी आप। हाँ, तो उस वैसे स्कूलिंग वगैरह जैसे कॉलेज का था, तो वहाँ पे मतलब मेरा मानसिक थोड़ा सा चेंज हुआ था। मतलब दूसरे रिलीजन्स को लेके वैसे मैं सोचती थी काफिर हैं, ऐसे ऐसे कहीं ना कहीं दिल में नफरत हो गई, ऐसी थी। मैं भी कट्टर ही थी बहुत ज्यादा। फिर धीरे धीरे मतलब ऐसा हुआ कि मुझे मतलब मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी इंटरेस्ट आया और साइंस में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आया। तो ये सब मतलब देखते हुए मतलब इस तरीके से हुआ कि यार कुछ मैच नहीं कर रहा चीज़ें, ऐसा लग रहा है कुछ स्टोरीज हैं। पहले मतलब मुझे ऐसे फील होने लग गया था, लेकिन ये था कि शैतान मुझे गुमराह कर रहा है और नमाज से दूर कर रहा है, क्योंकि नमाज में भी ना इंटरेस्ट नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि हमारी वाइब्रेशन है जो मतलब वर्ल्ड में जो चीज़ डेवलप हो रही है हम हमारी वजह से हो रही है। कुछ से ऐसा लग रहा था जैसे नकली सा ये होने लग गया था नमाज में, जैसे चीज़ें बनाई गई हैं किसी के थ्रू। तो ऐसे मतलब होता था मन में कि ऐसा कुछ हो कि प्रूफ मिल जाए, कि लगे कि नहीं मतलब मैं सही सोच रही हूँ, क्योंकि ऐसा लगता है ना जब मुस्लिम होते हैं कि शैतान बेकार है, ऐसे ही चीज होता है। हाँ, फिर जफर किस्सा देखा था, तो वहां से जब देखा तो मुझे लगा यार शायद मैं जो सोच रही थी जिस तरीके से कि कुछ ऐसा प्रूफ मिले कि, क्योंकि मैंने कभी मतलब इस्लामिक बैकग्राउंड जो पता और चीज पे वो सारा कुछ मैंने निपटाई था, तो इतना मैंने मतलब रिसर्च नहीं किया था, लेकिन कुछ चीज़ें थी तो उन सब चीज़ों को लेकर ऐसे बहस हो जाती थी मेरे। अभी तो अभी तो ऐसा है कि मैं नमाज़ नहीं पढ़ती, लेकिन मतलब मेरी फैमिली में काफ़ी बवाल भी हुआ इस चीज़ को लेके, लेकिन उनको लगता है मुझे किसी ने बहकाया है और मैं ठीक हो जाऊंगी रोज के साथ, लेकिन उनको नहीं पता सारे ही खत्म हो गए हैं। लेकिन वो मेरा सब कुछ खत्म होता है। क्या बात है, चलिए मतलब तो इस दिमागी अपंगत्व से निकल के अच्छा लगता है। बहुत अच्छी फीलिंग होती है। ऐसा लगता है इतना सारा बर्डन था, इतना बिलीफ सिस्टम जो एक बैगेज होता है आपका बचपन से लेके और इतनी बड़ी तक, तो वो सारा से लग रहा था कि जैसे नई लाइफ हो, बहुत अच्छा और बहुत कुछ सोचने समझने की, जैसे लाइफ में बहुत कुछ है करने को। मतलब इतनी एक्साइटमेंट, इतनी हल्की फीलिंग आती है, मैं बता नहीं सकती। ऐसा लगता है मैं कितनी आजाद हूँ बहुत ज्यादा। अच्छा, ये मार्केट में आपके नाम की एक है जो लोगों को बेवकूफ बना रही है, मतलब एक टाइम पे कौन से यार, क्या कहते हैं उसको, एक्ट्रेस शोबिज में थी और वहां पे
अपना करियर बनाया खूब, वहाँ पे मज़े लूटे, पैसे बनाए, सारी चीज़ें की। उसके बाद फिर एक बकरी की शक्ल वाले से शादी कर ली, और उसके बाद भी उसका वो फेम और वो कैमरे के सामने आना ये छूट नहीं रहा है, और इतना बेवकूफ़ बनाती है लोगों को, इतना बेवकूफ़, अरे बाप रे बाप। तो उसको क्या कहेंगी आप, वो वाली सना को? बस एक होता है ना, इमोशनल सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है एक इंसान को, तो रिलीजन वही देता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठानी, कि हम भी कुछ हैं, खुद को भी एक्सप्लोर करना। जैसे स्पिरिचुअलिटी में होता है कि खुद को ही एक्सप्लोर करने लग जाते हैं, खुद में इंटरेस्ट होगी वो चीज़ भी नहीं। और लोग पढ़े लिखे नहीं होते इस तरीके से, जैसे सना खान का वो बैकग्राउंड इसका है, जैसे फिल्मी था, तो बाद में उसको लगा होगा कि जैसे करियर नहीं चल रहा था, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि करियर नहीं चल रहा था उसका, तो उसको लगा होगा कि यार अब उसमें जाते हैं, जैसे इंसान इमोशनली हो जाता है, सिक्योरिटी ढूंढता है खुद के लिए, तो ऐसा सही लगता है उसमें। इसमें ज़्यादा स्कोप नज़र आया उसको। वैसे मेरा रियली नेम सना नहीं है। हाँ हाँ, मेरे को पता है, आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। चल यार, सना जी जो है वो मदर से, इनके खानदान में सारे मदर से है, मौलाना है, और उसके बावजूद भी आप देखिए कि मौलानाओं के घर की लड़कियां भी इस्लाम छोड़ रही हैं, कितनी बड़ी बात है। तो आपने बिल्कुल भी नेगेटिव थॉट्स नहीं लाना है कि यार चेंजेस कैसे आएगा। चेंजेस आएगा, चेंजेस आ रहा है, और चेंजेस आगे भी आएगा। ऐसे कई सारे लोग होंगे जो भले ही उनका घर का माहौल बहुत ज़्यादा इस्लामिक हो, लेकिन वो इस गंदगी से बाहर निकलेंगे। तो सना जी के लिए गुलाब का फूल तो बनता ही है। ये देखिए सना जी, आपके लिए इतनी सारी फ्लावर्स आ रही हैं, आप तो पूरा बगीचा बना सकती है फ्लावर्स का। तो अपना ख्याल रखिएगा सना जी, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। करिएगा और लाइफ में खुश रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। उस सना जी जैसी लड़कियों की वजह से ही इनके मुल्ला मौलवी रो रहे हैं, इनको पता है इनकी घर की लड़कियां तक जा रही है छोड़ छोड़ के। हाँ तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।